दोस्तों आज का वीडियो बनाते हुए मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं आप ये ना कहें कि भैया ये मुकेश मोहन को क्या हो गया, ये ऐसी सेंसेशनल न्यूज़ और ऐसे सेंसेशनल थंबनेल कैसे दे रहे हैं हमको। लेकिन आपको इसके लिए मुझे दोष नहीं देना, आपको इसके लिए तारीफ़ करनी है हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की। जी हाँ दोस्तों, एक स्कीम लेकर आई है यूपी गवर्नमेंट जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, शॉर्ट में बोलते हैं सीएम युवा। दोस्तों यहां पर आपको मिल रहा है लोन बिना किसी ब्याज के। चौंकिए मत दोस्तों, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। यहां पर दोस्तों आपको लोन मिल रहा है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। अरे अब तो आप बिल्कुल गिरने के लिए तैयार हैं। अभी रुक जाइए, संभल जाइए, क्योंकि अभी और भी कुछ बाकी है। यहां पर लोन मिल रहा है आपको सब्सिडी के साथ। जी हां दोस्तों, क्या है ये पूरी जानकारी आज चलिए देखते हैं। 1 लाख लोगों को हर साल लोन ऐसा देने का वादा किया है इस सीएम युवा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में। यानी दोस्तों अगले 10 साल में यहां पर लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स को बना देंगे हम उत्तर प्रदेश में। जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं उनको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना बिजनेस शुरू करके बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सकते हैं। दोस्तों 2 तरह के यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ बताई हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस सेक्टर। दोनों तरह के लोगों के लिए, युवाओं के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। और दोस्तों जो हमारे एमएसएमई मित्र हैं वो तो भैया सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए इस पूरी स्कीम को, पूरे वीडियो को, और देखिए कि क्या आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सरकार ने कहा है कि वो 5 लाख रुपए तक की आपकी होनी चाहिए। तब हम आपको 100% इंटरेस्ट फ्री, 100% कोलेटरल फ्री लोन देंगे। सब्सिडी की बात भी बताऊंगा दोस्तों। यहाँ सरकार ने कहा है कि देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको भैया 15% का मार्जिन लगाना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 12.5% आपको अपना मार्जिन लगाना होगा। ठीक है भाई, कुछ पैसा तो अपने पास से भी लगाना पड़ेगा अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और अगर आप एससी एसटी या फिर स्पेशली एबल्ड या फिर जो इकोनॉमिक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वहां से आते हैं, तब आपका मार्जिन केवल और केवल 10% होगा। अब खास बात, सब्सिडी भी कह रही है सरकार कि भैया देखिए 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो हम आपको सब्सिडी देंगे। लेकिन भाई एक बात समझ लो, ये नहीं कि आप 10-20 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट अपना बना लाओ। मैक्सिमम जो है लिमिट है प्रोजेक्ट कॉस्ट की वो 5 लाख रुपए तक है। तो अगर इन दोनों में जो भी कम होगा उसके ऊपर आपको 10% की सब्सिडी मिलेगी। यानी आपने कहा अगर कि भाई मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 6 लाख रुपए है, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो, क्योंकि 5 लाख रुपए का मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इस स्कीम में एप्लीकेबल है, तो 50,000 रुपये मिल जाएगी। अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 4 लाख रुपए है तो सब्सिडी 40,000 रुपये मिल जाएगी। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये जो सब्सिडी है वो बैक एंडेड है। यानी इसका मतलब ये होगा कि जब जो प्रमोटर हैं वो अपना मार्जिन लगा देंगे, लोन सेंक्शन हो जाएगा, डिसबर्स हो जाएगा, यूनिट ऑपरेशन में आ जाएगी, तभी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ आप टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों तरह के लोन ले सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन ये है कि भाई टर्म लोन भी जरूर होना चाहिए कम से कम 10%। और जो कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग है वो भैया कवर नहीं है, तो आपको कोई मशीन वशीन लेनी है तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। और ये लोन 4 साल तक के लिए रहेगा और 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड भी मिलेगा। यानी 6 महीने तक आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट तो भैया देना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मूलधन भी आपको 6 महीने तक नहीं देना है। दोस्तों इस तरह से इसमें देखिए, तो इंटरेस्ट सब्सिडी हुई, सीडीटी एमएससी कवर हुआ कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, और बैक एंडेड सब्सिडी भी यहाँ पर दी जा रही है। दोस्तों एक और खास बात, अभी यहाँ रुकी नहीं है सरकार। उन्होंने कहा देखो भैया डिजिटल इंडिया जो है वो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा एक स्कीम लॉन्च की है, तो अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करोगे तो हम आपको कुछ और इंसेंटिव देंगे। सरकार ने कहा कि 1 रुपी पर ट्रांजेक्शन आपको हम देंगे और 2,000 रुपये हर साल हर यूनिट को हम दे सकते हैं। यानी आपके 2,000 ट्रांजेक्शन पर हम 2,000 रुपये और आपको दे देंगे। अब आप कहेंगे कि भाई जल्दी बताओ किसको मिलेगा लोन। और फिर आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई ये भी बता दो, जब मैंने 5 लाख रुपए लोन ले लिया, मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मैं क्या बस बंद कर दूं अपना बिजनेस? सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, एक तो यह है कि जो रेजिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं को ये स्कीम का लाभ मिलेगा।
जो उम्र है, अगर आप 21 साल से 40 साल के बीच में हैं, तब आपको इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम 8th पास होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि देखो जो 12वीं पास अगर हमारे पास आएँ तो प्रेफ़रेंस उनको देंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी 8th पास है, 8th पास है तब आपको मिल सकता है। दोस्तों, सरकार ने एक और कंडीशन यहाँ पर रखी है, उन्होंने कहा कि किसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आपने प्रशिक्षण प्राप्त आपने कर लेना चाहिए, जैसे विश्वकर्मा के अंतर्गत ओडीओपी, एससी/एसटी प्रशिक्षण अभियान है, यूपी कौशल विकास है, हाँ, मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कौशल संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ सरकार ने एक बात और कह दी है कि भैया देखो, हम कह तो रहे हैं सभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को देंगे, लेकिन कुछ हमने थोड़ी नेगेटिव लिस्ट भी बना दी। तो क्या नेगेटिव लिस्ट है? भैया दारू वारू के लिए आप कहोगे कि मैं दारू की भैया कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, शराब या उससे रिलेटेड या कोई और पेय पदार्थ, कोई आप अगर उसकी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उसके लिए नहीं देंगे। कोई तंबाकू गुटखा प्रोडक्ट ऐसे बनाना चाहते हैं उसके लिए नहीं देंगे। पटाखे के लिए या प्लास्टिक बैग कुछ तरह के, उनके लिए ये कहा है कि भैया ये आप इस तरह के प्रोजेक्ट मत लगाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या इन तरह की कोई सर्विस इंडस्ट्री में आप मत आओ। तो दोस्तों, अभी आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन बाकी हैं। एक तो आप कहेंगे कि भैया 5 लाख तक का प्रोजेक्ट मैंने लगा लिया, उसके लिए मुझे लोन मिल गया, इंटरेस्ट भी नहीं लिया, सब्सिडी भी दे दी, कोलैटरल सिक्योरिटी भी दे दी, 4 साल हो गए, 4 साल के बाद मेरा लोन भी रिपे हो गया। अब भैया मुझे अपनी दुकान या जो भी फैक्ट्री है वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया अब तो लोन वोन सब खत्म हो गया, बिना लोन के अब मैं कैसे काम करूंगा। एक तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, इसका भी सरकार ने इंतजाम कर रखा है। और दूसरा सवाल ये है कि भैया ये लोन मैं लूँ कैसे। तो दोनों सवालों के जवाब अब आ रहे हैं आपके पास। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि देखो भैया, इसका सेकंड फेज होगा जब आप अपना ये 4 साल वाला लोन पूरी तरह से पे कर देंगे, प्रिंसिपली आपने पे करना है, तब आप 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट की अपनी कोई भी यूनिट, इसमें आप बढ़ोतरी करना चाहें, कुछ और करना चाहें, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी सरकार ने कहा कि हम इसमें सब्सिडी यहाँ पर भी देंगे। और सब्सिडी का जो अमाउंट है यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरह से है। सब्सिडी उन्होंने कहा है कि जो 7.5 लाख रुपए तक का लोन होगा इस सेकंड फेज में, या तो उसके ऊपर मिलेगी, या फिर जो फर्स्ट फेज में आपने जो लोन लिया था उसका डबल कर देंगे। इन दोनों में से जो कम होगा उसके ऊपर 50% का इंटरेस्ट में सब्सिडी दे देंगे। और ये जो आपको लोन मिलेगा ये 3 साल के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब मैं थोड़ा आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट फेज में मान लो 3 लाख रुपए का लोन ले लिया, इसका डबल कितना हुआ? बोलो भाई, बोलो जरा। 6 लाख। तो 6 लाख हो गया। अब ये 7.5 लाख रुपए से कम हुआ तो सब्सिडी जो मिलेगी वो 6 लाख पर मिलेगी 50% इंटरेस्ट की। अब अगर आपने पहले फेज में 4 लाख रुपए ले लिया तो भैया बताओ जरा, इसका डबल कितना हुआ? बोलिए। 8 लाख। जी हाँ। अब 7.5 लाख रुपए क्योंकि इससे कम हुआ तो सब्सिडी मिलेगी 7.5 लाख पर, और 50% उसका जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार बियर करेगी। दोस्तों, यहाँ भी सरकार ने कहा है कि भैया आप टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल कुछ भी ले लो इसमें, लेकिन कम से कम 10% जो है वो टर्म लोन में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ सेकंड फेज में अगर आपकी कोई वर्कशॉप की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। अब एक सवाल रह गया भैया कि बताओ जल्दी से इसको हम अप्लाई कैसे करें। तो एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, msme.up.gov.in, यहाँ पर लिंक भी दे रहा हूँ। यहाँ जाकर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत जल्द मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, ताकि जब आप इस वेबसाइट पर जाएं msme.up.gov.in पर, तो आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, देखो एक तो आपको, क्योंकि एज की यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड या नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट वो लगाना है। एक एजुकेशन की यहाँ पर एक एप्लीकेबिलिटी है, तो आप एजुकेशन का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। एक कौशल विकास का सर्टिफिकेट लगाना होगा। आपको अपना बिजनेस प्लान देना होगा कि भाई कैसे कैसे आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 5 लाख के अंदर आता है। आपको बताना होगा कि ये बिज़नेस आप कहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, जब आप ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DPMU जो है वो आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी और फिर वो रिकमेंड करेगी बैंक को। बैंक उसके ऊपर अपना डिसीजन लेंगे, आपको लोन सेंक्शन करेंगे। भैया गलत हुआ तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और फिर आपको सरकार ये सारी फैसिलिटी जो मैंने बताई वो सब मिल जाएंगी। बताइए दोस्तों, कैसी लगी ये स्कीम? हमारे जो MSME मित्र हैं वो भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, और जो युवा हैं जो किसी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया ये नौकरी के झंझट में मुझे नहीं पड़ना। कितना आप देख रहे हैं आजकल क्या धूम धड़ाका मचा हुआ है नौकरी के चक्कर में, हाँ। तो वो सब कुछ समस्याओं से दूर करने के लिए ये योगी सरकार लेकर आई है
स्पेशल सीएम युवा योजना। और मेरी तो भैया जितने भी और स्टेट्स हैं उन सबके मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहब आप भी आगे आइए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और स्टेट्स भी इस तरह की स्कीम लेकर आएं। और अगर कोई स्टेट ऑलरेडी इस तरह की स्कीम चला रही है, रन कर रही है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ info@msmehelpline.com पर हमें भी बताइए, ताकि आपकी स्कीम को भी हम यहाँ पर पब्लिसाइज कर सकें। नमस्कार।